हेलो मेरे सी एंटर वाले दोस्तों। तो आज अपन अपने ऑडिट के फ्री रट्टाफिकेशन सीरीज के चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज फ्रॉड एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। तो सर ये क्या चल रहा है रट्टाफिकेशन सीरीज? रट्टाफिकेशन सीरीज मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, इसके अंदर अपन केवल रटने पे ध्यान देने वाले, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे एग्जाम में मार्क्स किससे मिलेंगे, बिना फालतू की बातें इधर नहीं होने वाली। जो मार्क्स मिलेंगे उसी पे, मतलब रटने पे मिलेंगे मार्क्स। सबको पता है ऑडिट में केवल रटने पे ही मार्क्स मिलते हैं। रटना इन द सेंस एग्जैक्ट कीवर्ड और एग्जैक्ट हेडिंग, ये चाहिए होती है आईसीआई को, वरना तुम कितना भी सही लिख के आ जाओ आंसर कट ही होने वाला है, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। कटु सत्य है पर सत्य है, समझ जाओ, अभी अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। बाकी समझने के भी, समझना ऑफकोर्स चाहिए, किसी को भी डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए। और रीजन भी समझना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आजकल एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स तो रहते ही है, तो वो तुमको अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। बट मैं अभी समझ के चल रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हो, तो मैं अभी अंडरस्टैंडिंग पार्ट पर बिल्कुल नहीं जाने वाला, पहले बता देता हूँ। मैं केवल रटने पे जाने वाला हूँ क्योंकि समझना ईजी होता है। नॉर्मल इंग्लिश को इंटरप्रेट कर लोगे तुम, ऑडिट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है समझने की पर्पज से, तुम खुद भी रीड करोगे तो समझ जाओगे। पर बाकी नॉर्मल रिवीजन लेक्चर डालता है, मैं समझाता रहता, यू यू चलता रहता, रीड करता रहता, कोई सेंस नहीं निकलता। ओके, तो बस तुमको वीडियो मेरे साथ सिंसियरली देखनी है, रटाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुमको बिल्कुल रटने में आ जाएगा वीडियो के एंड तक। तो नीचे आजा भाई। फ्रॉड एसी 240 यही डील करता है। फ्रॉड की डेफिनेशन है नॉर्मल, इसको क्या रटाना, मतलब ये तो ठीक है, नॉर्मल ये रीडिंग करूंगा, इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला है। नॉर्मल ये भी फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड तुमको पता ही है, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट, ये जानबूझ के करा हुआ एक्ट है, गलती नहीं है। एक तो होता है एरर, वो अनइंटेंशनल होता है। ये है फ्रॉड, मतलब एक इंटेंशनल एक्ट है जो इंडिविजुअल अमंग वन और मोर इंडिविजुअल, या एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल, कौन कर सकता है ये फ्रॉड? या तो अंदर के बंदे, या तो अंदर के बंदे। अंदर के बंदे से मेरा मतलब है, अरे चल जा भाई। अंदर के बंदों से मेरा मतलब है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉय, ये अंदर के बंदे होते हैं ना। इंटेंशनल एक्ट, कौन इंटेंशनल एक्ट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉय, तीनों अंदर के बंदे। या फिर बाहर का बंदा, थर्ड पार्टी, और बाहर का बंदा। इंटेंशनल एक्ट बाय द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी और एम्प्लॉय, मतलब इंटेंशनल होता है। और कौन कौन कर सकता है? अंदर के बंदे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी और एम्प्लॉय, और या फिर बाहर का बंदा, थर्ड पार्टी। टू डिसीव, टू मिसलीड, कंसील द ट्रूथ, या तो डिसीव करना, मिसलीड करना, या फिर कंसील करना ट्रूथ को। टू ऑब्टेन unjust or illegal advantage, to obtain unjust or illegal advantage, to obtain unjust or illegal advantage. इंटेंशनल एक्ट किसका? मैनेजमेंट एम्प्लॉय टीसीडब्ल्यूजी का या फिर थर्ड पार्टी का। टू डिसीव, मिसलीड, कंसील द ट्रूथ, डिसीव, मिसलीड, कंसील द ट्रूथ, टू ऑब्टेन अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज, टू ऑब्टेन अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज। अब चलो चलो, दो तरह से फ्रॉड कर सकते हैं। दो तरह के फ्रॉड होते हैं जनरली अपने ऑडिट के अंदर, दो तरह के डिस्क्राइब है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब यहां से पता पड़ रहा है फ्रॉड करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग जब बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, अकाउंटिंग कर रहे, उसमें ही अपन ने फ्रॉड कर दिया, वहां पे गड़बड़ कर दिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो अपन क्या गड़बड़ कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो गड़बड़ सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो गड़बड़ कर सकते हैं अपन। ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील। टोन पे जाओ, ये टोन से याद होगा तुमको, देखो ध्यान से। ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील। टोन समझ में आ रही है? टोन कितनी नॉर्मल चल रही है। ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील। टोन से याद होगा, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील। या तो मैंने कोई ट्रांजेक्शन को ओमिट ही कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं करा, या फिर उसको मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा है, वो मैंने अल्टर कर दिया, उसको मैंने अल्टर कर दिया, जैसा रिकॉर्ड होना चाहिए था वैसा नहीं करा मैंने। या फिर उसको कंसील ही कर दिया, मैंने छुपा दिया उसको। ओमिट, एडवांस, डिले, या तो ओमिट कर दिया, एडवांस में रिकॉर्ड कर लिया, फिर डिले से रिकॉर्ड करा। ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट, अल्टर, कंसील। और कैसे गलती कर सकते हैं अपन? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दी, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, असली में ट्रांजेक्शन हुआ है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दी। इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग ऑफ असम्पशन, असम्पशन इनअप्रोप्रिएट असम्पशन ले लिए, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मैंने जबरदस्ती बना दिया मिस रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन अपनी। ओमिट, अल्टर, कंसील, ओमिट कर दिया, एडवांस डिले कर दिया, ओमिट, अल्टर, कंसील, अल्टर कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड को या फिर किसी को भी अल्टर कर दिया, कंसील कर दिया, फैक्टी छुपा दिया, मैंने कंसील कर दिया, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दी या फिर कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री पास कर दी, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दी या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में जबरदस्ती एंगेज हो गया, और एक अजम्पशन मेरा इनअप्रोप्रिएट है, अजम्पशन मेरा इनअप्रोप्रिएट है। टेक्निक फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। अब ऊपर मैंने बड़ा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब टेक्निक फॉर असेट, असेट को मिस अप्रोप्रिएट करा, मतलब असेट को या तो मैंने पैसा चोरी कर लिया, असेट चोरी कर ली, या फिर असेट को पर्सनल यूज के लिए काम ले लिया। क्या करा मैंने? पैसा चोरी कर लिया, असेट चोरी कर ली, या फिर असेट को पर्सनल यूज के लिए काम कर लिया। पैसा चोरी कर लिया, असेट चोरी कर लिया, फिर असेट को पर्सनल यूज के लिए काम कर लिया। ये 3 पॉइंट है। पैसा चोरी कर लिया, इम्बेजलिंग ऑफ रिसीट, इम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, रिसिप्ट्स। और एक स्टील फिजिकल असेट या फिर पर्स, या तो पैसा चोरी करा, रिसिप्ट्स, या फिर फिजिकल असेट, असेट चोरी कर ली, या फिर असेट को मैंने पर्सनल यूज में काम ले लिया, असेट को मैंने पर्सनल यूज में काम ले लिया। या फिर पे फॉर द गुड्स नॉट रिसीव्ड, पे फॉर द गुड्स नॉट रिसीव्ड, पे फॉर द गुड्स नॉट रिसीव्ड, उसके मैंने रिसीव नहीं करे उसके लिए पे कर रहा हूं मैं, उसके मैंने रिसीव नहीं करे उसके लिए मैंने पे कर दिया। ठीक है, ये हो गया।
दोनों तरह के फ्रॉड हो गए। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद करने लायक ऐसा है नहीं, मतलब समझो कि ये उसी में हो जाएगा अपना। फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रॉड की तरफ दर्शाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान फ्रॉड कर सकता है, इंसान फ्रॉड कर सकता है सामने वाला बंदा। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। मेरे पे कोई ऐसा इंसेंटिव था, या तो मेरे को इंसेंटिव मिल रहा था, या मेरे पे प्रेशर था जिससे मुझे फ्रॉड करना पड़े, या फिर मुझे फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी थी, या फिर मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि मुझे चोरी वोरी फ्रॉड करने में मजा आता है, मैं यूं ही ऐसा कि मजा ही आ जाता है फ्रॉड करके, पैसा बहुत है पर मजा आ रहा है फ्रॉड करके, एटीट्यूड ही मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, तो इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। अब इंसेंटिव प्रेशर, मेरे पे प्रेशर है, मैनेजमेंट पे मेरे पे प्रेशर है, मैं मैनेजमेंट हूं, मेरे को अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए प्रमोटर वगैरह ने, को फाउंडर वगैरह ने कि अनरियलिस्टिक टारगेट है, तुमको ये अचीव करने, तो मुझे फ्रॉड करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैनेजमेंट इज अंडर द प्रेशर की अनरियलिस्टिक टारगेट है, अर्निंग करनी है, तो मैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। मेरे पे पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मैं थोड़ा मैनेजमेंट पे पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, घर की दिक्कत खराब चल रही है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो मुझे वहां से चोरी करनी पड़ेगी, मुझे मेरे घर पे पैसा चाहिए, तो वो है मेरे पे प्रेशर हो गया। और ये प्रेशर हो गया, ये इंसेंटिव भी यही हो गया। ठीक है ना, प्रेशर या फिर इंसेंटिव है मेरे पे। ओके, अब अपॉर्चुनिटी, इंटरनल, मुझे पता है मैं ही बंदा हूं मैनेजमेंट का, मुझे पता है इंटरनल कंट्रोल में ओवरराइड कर सकता हूं, इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। एटीट्यूड ही मेरा ऐसा है, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। 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 ये सेम है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया तुमको उसी से मैच हो जाएगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी मेरे ऊपर, या तो मैं कब कब फ्रॉड कर सकता हूँ, या तो मेरे पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी, या प्रेशर था, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटी वाला जो मैंने पढ़ा था, या फिर अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, या फिर मेरे को मैं डिससेटिस्फाई था मैनेजमेंट से, इस वजह से भी मैं चोरी कर सकता हूँ। ये नॉर्मल है, ऊपर से मैच कर सकते हो तुम। अब ये वाला, फ्रॉड के कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है। डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मुझे कब कब ऐसे फ्रॉड के इंडिकेटर्स मुझे पता पड़ेंगे, ऐसे फ्रॉड इंडिकेटर्स होते हैं फ्रॉड के, तो कैसे पता पड़ेगा ऑडिटर को। मुझे कोई टिप मिली थी कि वहां पे फ्रॉड है, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, मुझे कोई टिप मिली थी, एज एन ऑडिटर, मैं ऑडिटर हूं, मुझे किसी ने टिप दी थी, मुझे टिप देते ना, टिप मतलब कि वो वेटर वाली टिप नहीं, टिप मतलब कि आपको बताया, कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी ने, मुझे किसी ने टिप दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी, मुझे किसी ने टिक दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है। फिर मैंने वहां पे जाके चेक करा, तो मुझे असली में लगा हाँ भाई कुछ ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं करे हुए, हाँ भाई कुछ ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं करे हुए, और कुछ अनऑथोराइजली रिकॉर्ड कर लिए, कुछ तो रिकॉर्ड ही नहीं करे हुए, कुछ अनऑथोराइजली रिकॉर्ड कर लिए। फिर मैं वहां पे पहुंचा, ऐसे रेड डालते हैं ना, रेड डालने पहुंचते हैं अपन एकदम से, रेड डालते हैं, ऐसे एकदम से पहुंचा सरप्राइज ऑडिट टाइप पे, तो मैंने देखा तो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट करे, क्योंकि मैं पहुंच गया तो वहां पे लास्ट मिनट में भागा दौड़ी चल रही थी, तो लास्ट मिनट में भागा दौड़ी कर रही थी, तो मुझे किसने टिप दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, मुझे किसी ने टिप दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, मुझे किसी ने टिप दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, या तो कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, और कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी तो अनऑथराइज रिकॉर्ड करी थी, मुझे किसने टिप दी थी कि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है। फिर मुझे पता पड़ा कि हाँ भाई कुछ ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं करी थी और कुछ ट्रांजैक्शन अनऑथराइज रिकॉर्ड करी हुई है, और जैसे मैं उधर पहुंचा तो सब लास्ट मिनट में भागा दौड़ी कर रहे थे, लास्ट मिनट में भागा दौड़ी कर रहे थे। अब ये देखो, टिप मिली है, मुझे कंप्लेन मिली है, ऑडिटर को किसी ने बताया है, डिस्क्रिपेंसी थी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड नहीं करा, या फिर अनसपोर्टेड अनऑथराइज्ड बैलेंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा हुआ है, और लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट ज्यादा चल रहे थे। गॉट इट, ऊपर की स्टोरी से ही पूरा आंसर बन गया। नाउ पॉइंट नंबर 7, अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर एंड मैनेजमेंट में अनयूजुअल रिलेशनशिप चल रही है, मतलब मैनेजमेंट मेरे को डाटा नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मेरी कंप्लेन कर रहा है, मैनेजमेंट मेरी कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पे सॉरी मैनेजमेंट खुद ही क्या कर रहा है, टाइम मेरे पे प्रेशर डाल रहा है कि ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो। मैनेजमेंट, मैं ऑडिटर हूं, मैनेजमेंट मुझ पे प्रेशर डाल रहा है, ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, और जब मैं डाटा मांगने जाता हूं तो डाटा देता ही नहीं। एक तरफ तो खुद ही मेरे पे प्रेशर डाल रहा है कि ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, फिर डाटा मांगने जा रहा हूं तो डाटा दे ही नहीं रहा वो, और दे रहा है तो बहुत डिले से दे रहा है, दे रहा है तो बहुत डिले से दे रहा है, और मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा वो। मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा कर ले, तेरे डिस्क्लोजर गलत दिया है तूने, ये सही कर, इस डिस्क्लोजर को मान ही नहीं रहा, बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने, मान ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल में डिस्क्रिपेंसी सही कर, मान ही नहीं रहा, तो वो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सो अनयूजुअल रिलेशनशिप है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के अंदर। सो अनयूजुअल रिलेशनशिप कैसे है, वो मेरे पे एक तो प्रेशर कर रहा है कि ऑडिट जल्दी खत्म करो, जल्दी टाइम पे खत्म करो, और जब मैं को डाटा मांगने जा रहा हूं तो डाटा दे ही नहीं रहा, दे रहा है तो डिले करके दे रहा है, और मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा है। टाइम,
अनड्यू टाइम प्रेशर इम्पोज बाय द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स इश्यूज। डिनाई, मुझे कोई डाटा दे ही नहीं रहा है, डाटा क्या दे रहा, एम्प्लॉय पे एक्सेस नहीं दे रहा, मेरे को एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चन पूछना है, कस्टमर डाटा चाहिए, वो सब चाहिए, मुझे वो दे ही नहीं रहा, एक्सेस ही नहीं दे रहा एम्प्लॉय वगैरह वेंडर वगैरह का। मुझे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का एक्सेस भी नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल का एक्सेस भी नहीं दे रहा है, मुझे एक्सेस नहीं दे रहा आईटी ऑपरेशन, स्टाफ फैसिलिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इस पे किसी पे भी मेरे को एक्सेस दे ही नहीं रहा है, वो मुझे इन सारी चीजों का एक्सेस नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय का नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल का नहीं देख रहा, आईटी ऑपरेशन, स्टाफ फैसिलिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशन, किसका भी एक्सेस नहीं दे रहा है, डाटा मांग रहा हूं तो, या फिर दे रहा है तो बहुत डिले से दे रहा है, या फिर दे रहा है तो बहुत डिले से दे रहा है, अनयूजुअल डिले इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूँ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नहीं है, सही करो, वो मान ही नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपके इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ी है, उसको सही करो, वो मान ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। Now, ways to commit misappropriation of assets, misappropriation of cash, कैश को मिसअप्रोप्रिएट करने के कौन कौन से वेज हो सकते हैं, दो ही होता है, कैश में गड़बड़ी क्या कर सकता हूँ, या तो मैं रिसीट कम दिखा दूं, मतलब एक तरह से यही है ना कि कैश 5 लाख था असली के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ कि 2 लाख ही बचा, एम्प्लॉय चोरी करके भाग गया, तो अब मैं एम्प्लॉय हूँ, एज ए एम्प्लॉय तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं रिसीट ही कम दिखाऊं, रिसिप्ट ही कम दिखाऊं कि यार रिसीट हुई कम थी, या तो मैं बोलूंगा रिसीट हुई कम थी, या फिर मैं बोलूंगा मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, या तो रिसिप्ट कम शो करूँ या फिर पेमेंट ज्यादा शो कर दूं। रिसिप्ट कैसे कम कर सकता हूँ, रिसिप्ट कहाँ से होती है, सेल्स से होती है एक तो, और एक अदर इनकम होती है, ठीक है ना, तो या तो मैंने अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं करी, या तो मैंने अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर सेल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर सेल्स मैंने रिकॉर्ड, दो ही तो होती है रिसिप्ट जनरली, या तो सेल्स या अदर इनकम, तो ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, और या फिर सेल्स से जब मेरे को पैसा आया, जब आता है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर होना चाहिए, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, जब पैसा आता है, तो यार डेटर की जगह मैंने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट तो हटा दिया, सॉरी ये तो डेटर तो यही रहेगा, बैंक अकाउंट हटा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट करने की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया बैड डेप्ट को, मैंने क्या डेबिट कर दिया बैड डेप्ट को, कि ये नहीं हो गया, यहाँ पे बैड डेप्ट हो गया, या तो मैं बोल दूंगा कि बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, बैड डेप्ट हो गया, या फिर मैं बोल दूंगा कि नहीं मैंने इसको पैसा नहीं दिया, मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो नोट अकाउंटेंट, मैंने क्या करा, दोनों रिकॉर्ड नहीं करा, सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं करी, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी, मिसलिनियस रिसीव मतलब अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं करी, फिक्टिशियस रिबेट दे दिया, मैंने बोला डिस्काउंट डेबिट कर दिया, राइट ऑफ ए बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ये पैसा मैंने रिकॉर्ड कम करा, ठीक है, समझे। टीमिंग लीडिंग तुम समझते होंगे, भी समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। पेमेंट ज्यादा दिखा दिया, पेमेंट ज्यादा कैसे दिखाते हैं, एक इनवॉइस से 2 बार पे कर दिया, फिक्टिशियस इनवॉइस को पे कर दिया, वेजेस ज्यादा पे कर दी, वो सब फालतू चीजें। पेमेंट अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर, इन्फ्लेट कर दिया अमाउंट को, वेजेस में ज्यादा पे कर दी, टोटल वगैरह इन्फ्लेट कर दी, डमी वर्कर वगैरह दिखा के, गॉट इट। चलो तो अब ना ये इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए, एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेना फॉर एमसीक्यू पर्पस, जो टॉपिक मैंने इधर कवर नहीं करे क्योंकि वो रटने वाले नहीं थे, वो समझने वाले थे, इसलिए मैंने वो टॉपिक इधर कवर नहीं करे, तो इसलिए वो मॉड्यूल एक बार गो थ्रू कर लेना फटाफट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एमसीक्यू वगैरह सॉल्व हो जाए, बाकी रटने वाले सारे इधर मैंने करा दिए कवर। ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके तो चलो टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू।